ज़ारा ने अयान के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ा, पर 1 महीने के अंदर ही उसकी ज़िंदगी अजाब बन गई। बेटी की गलती, माँ बाप की टूटे दिल की आह। वो अयान का नाम लेकर ज़िद पर उतर आई थी, जिसे हम बस दूर से ही पहचान पाए थे। ज़ारा को लगा मोहब्बत है, पर वो धोखा था। हम माँ बाप थे, इसलिए पहले ही समझ पाए। उस शाम को घर में जो हुआ, वो कभी न भूलने वाली थी। आंगन में कुर्सी पर माँ बैठी रो रही थी। पिता खामोशी से दीवार को घूर रहे थे, और ज़ारा गुस्से से चिल्ला रही थी, मैं अयान से शादी करूंगी और कोई बात नहीं सुनूंगी। उसकी माँ ने रुक रुक कर कहा, बेटा, अयान अच्छा लड़का नहीं है। उसकी आदतें, उसकी बातें, उसके दोस्तों का साथ, सब हमें सही नहीं लगता। लेकिन ज़ारा चीख कर बोली, बस माँ, आपको अयान से दिक्कत है, मुझे नहीं। मैं उसी से शादी करूंगी। पिता ने गहरी सांस ली। वो बहुत मुश्किल से बोले, ज़ारा, जिद के रिश्ते कभी नहीं टिकते। माँ बाप के दिल में डर होता है, नफरत नहीं। लेकिन ज़ारा का दिल जिद की आग में जल चुका था। उसने झटके से अपने माँ बाप के हाथ छुड़ा दिए और बोली, मैं अयान के बिना मर जाऊंगी। आप लोग मेरे दुश्मन हैं। माँ टूट गई, पिता बेजुबान हो गए, और ज़ारा दरवाज़ा जोर से बंद करके घर छोड़ गई। उसके पीछे माँ दर्द में पुकार कर बोली, अल्लाह करे एक दिन तुझे सच और झूठ का फ़र्क समझ आए, और जब समझ आए तब तक सब कुछ न टूट चुका हो। ये अल्फाज बद्दुआ नहीं थे, टूटे हुए दिल की आह थी, पर किस्मत ने उसे भी लिख लिया। शादी हो गई। पहले 15 दिन ज़ारा को लगा वो जीत गई है। अयान ने थोड़ा प्यार, थोड़ी बातें, थोड़ी तसल्ली दी। लेकिन 1 महीने बाद अयान का असली चेहरा सामने आ गया। वो गुस्सा करता, ज़ारा पर शक करता, कहता, तुम अपने माँ बाप जैसी हो, हर चीज़ में टांग अड़ा देती हो। उसका गुस्सा इम्तिहान बन गया, उसके लफ्ज़ जख्म बन गए, उसकी बेरुखी अजाब बन गई। एक रात अयान ने दरवाज़ा पटक कर कहा, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। तुम अपनी माँ जैसी रोती रहना। ज़ारा खिड़की के पास बैठी बारिश देखती रही। वो बारिश नहीं थी, उसके दिल का गिरता हुआ आसमान था। उसे अपनी माँ की बात याद आई, अयान तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। उस रात ज़ारा पहली बार टूट कर रोई। जिद में अयान को चुना था उसने, मोहब्बत समझकर, धोखा था। माँ बाप की आंखों में आंसू आए थे जब, अब वही आंसू ज़ारा की जिंदगी में बरस रहे थे। एक दिन अयान ने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसने ज़ारा के माँ बाप को भी जलील किया। वो हद से बढ़ गया। जी, ज़ारा का दिल जैसे किसी ने पैरों तले रख दिया हो। उसे लगा, माँ बाप कभी दुश्मन नहीं होते, लेकिन मोहब्बत के नाम पर अयान ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने हिम्मत जुटाई और साफ कहा, अयान, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। अयान हंस पड़ा, जाओ, तुम जैसी 10 और मिल जाएंगी। जिस आदमी के लिए उसने घर छोड़ा था, वही आदमी उसे बेमोल समझ रहा था। ज़ारा ने तलाक के कागज़ों पर साइन कर दिए, जैसे जिंदगी का बोझ उतर गया हो। उसने अयान को छोड़कर खुद को पा लिया। वो आज़ादी थी जो बंधनों में दब गई थी। कभी कभी तलाक बर्बादी नहीं होता, वो बचाव होता है अपनी रूह का। ज़ारा घर पहुंची, आंखों में आंसू, हाथ में तलाक के कागज़, दिल में टूटा हुआ सन्नाटा। दरवाज़ा खुला। माँ ने उसे देखा और पल भर में गले लगा लिया। बेटा, तू आ गई। ज़ारा माँ के पैरों में गिरकर रो पड़ी, माँ, आप सही थीं। अयान मेरे लायक नहीं था। मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे बाहों में भरकर कहा, बेटा, माफ़ी उन्हें दी जाती है जिन्होंने गलती की हो। तू तो बस जिद में अंधी हो गई थी, पर जिंदगी ने तुझे सब सिखा दिया। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा, अब हम दोनों तेरे साथ हैं। अब किसी अयान की ज़रूरत नहीं। ज़ारा रोते हुए मुस्कुरा दी, उसे पहली बार सुकून मिला। ज़ारा ने नया सफ़र शुरू किया, नौकरी शुरू की, अपने पैरों पर खड़ी हुई। माँ बाप के लिए चाय बनाई, सुबह की रोशनी में उनके साथ मुस्कुराए। एक दिन माँ ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अब बेटा, किसी और अयान के पीछे मत भागना। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना, पर हमें साथ लेकर। ज़ारा ने उनके हाथ चूमे, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगी। प्यार आप दोनों हो, और बाकी दुनिया सिर्फ इम्तिहान। उसकी ज़िंदगी फिर से चमक उठी। माँ बाप की दुआओं ने उसे दोबारा जीना सिखा दिया। अयान से प्यार नहीं, जिद थी, जो वक्त की चोट से टूट गई। माँ बाप की दुआ ने फिर से उठाया, और टूटे दिल की आह एक सबक बनकर रह गई।